हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा मोटेल सनबॉर्न में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। यह धरना निजीकरण और अधिकारियों को सेवा विस्तार देने के विरोध में आयोजित किया गया था। धरने की अध्यक्षता प्रधान मुरार लाल, रामजीत, रतिपाल और देवराज खटाना ने की, जबकि मंच का संचालन दिगंबर सिंह ने किया। धरने को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान कश्मीर सिंह, महासचिव सुभाष देसवाल और अन्य नेताओं ने कहा कि पर्यटन निगम की बहुमूल्य जमीन को निजी हाथों में जाने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अधिकारी निगम को घाटे में डालने के बावजूद सेवा विस्तार की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संघ ने नए कर्मचारियों की भर्ती की जरूरत जताई और चेतावनी दी कि सेवा विस्तार के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, अन्यथा इसका विरोध किया जाएगा। फरीदाबाद के जोनल अधिकारी यूएस भारद्वाज पर कर्मचारियों का शोषण और निगम को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए और धरने को अन्य नेताओं ने भी समर्थन दिया, जिनमें बलबीर बाल गुहेर, गुरुचरण खाड़िया, चंद ढकोलिया, राजबेल देसवाल और अन्य शामिल थे। कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर इस धरने का आयोजन किया गया। मेरा नाम सुभाष देसवाल है जी। मैं महासचिव हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारा सांकेतिक धरना चल रहा है, ये मैनेजमेंट को, सरकार को आगाह करने के लिए है, उनको एक मैसेज देने के लिए है कि समस्याएं बहुत सारी हैं। अभी मेरे साथियों ने बता दी, चाहे वो कई महीने के वेतन को लेकर के है, एलटीसी और मेडिकल बिल जैसे अन्य ड्यूज को लेकर है, और चाहे वो निजीकरण को लेकर है। सारी बातें बता दी, उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये घाटे में पहुंचा करके, घाटे में दिखा करके निजीकरण करने की जो सरकार कर रही है, उस जड़ को क्यों नहीं ढूंढ रहे जहां से निजीकरण का ये जो मतलब सिस्टम चल रहा है। पहले घाटे में पहुंचाया जाता, उन अधिकारियों को क्यों नहीं चिन्हित कर रहे। एक अधिकारी है जिसके खिलाफ ये स्पेशल धरना है, जो आज 2 साल के एक्सटेंशन की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे सरकार से पूरी सिफारिश लगा करके, और उन्होंने पूरे फरीदाबाद जोन को घाटे में पहुंचा दिया। किस तरीके से नाप शनाप बिलों की बात है, एजी की रिपोर्ट में ये खुलासा है। एजी का जो ऑडिट हुआ 2023-24 का, उसमें ये खुलासा है। सारे कर्मचारी इस बात से मतलब हतोत्साहित हैं। जिन कर्मचारी ने कभी किसी के ड्यूज दिए नहीं, सारा कुछ उल्टा सुल्टा करके वो 2 साल भी बढ़वा रहे हैं। हमें कहना चाहते हैं कि 2 साल बढ़े, सबके बढ़े, कर्मचारी तो है ही नहीं। 2172 की सैंक्शन हमारे डिपार्टमेंट में 650 से कम कर्मचारी हैं। पॉलिसी बनाए, सबके लिए जो काम करना चाहते हैं सबके लिए पॉलिसी बनाए। पिकेंट चूज करके जो घाटे में पहुंचा रहे हैं, जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, उनको एक्सटेंशन देने के विरोध में ये धरना है। हम ये चाहते हैं कि सरकार निजीकरण ना करे, कर्मचारियों को ड्यू समय पर दे, इसमें भर्ती करे, स्थायी भर्ती हो, कर्मचारी इसमें सही हो, तो ये टूरिज्म कतई घाटे में नहीं है। दोबारा से इसी तरीके से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चल सकता है। इसको चलाने का प्रयास होना चाहिए। अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई? अगर डिमांड पूरी नहीं होगी तो सर्व कर्मचारी संघ को लेकर के, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हम संबंधित है उनसे, उनके साथ मिलकर के तालमेल बना करके मीटिंग करके एक लंबे आंदोलन की घोषणा हम करेंगे, और लंबा आंदोलन करने के लिए कर्मचारी मजबूर होगा, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। सुरेश नोरा, वरिष्ठ उप प्रधान हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ, मुख्य संगठनकर्ता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज का जो ये सांकेतिक धरना है, वो जो 5 हमारे बेशकीमती पर्यटक स्थल हैं, उनको सरकार ने बजट में भी पारित कर दिया, उसके खिलाफ। दूसरा, जो यहाँ पर डीजीएम यूएस भारद्वाज है, उसकी एक्सटेंशन के खिलाफ ये धरना है। और हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जो भी बेशकीमती हमारे पर्यटक स्थल हैं, पिछले दिनों भी सरकार ने एक मीटिंग की थी हरियाणा भवन के अंदर। सुभाष बराड़ा जी, जो उपक्रम के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था हरियाणा टूरिज्म के जो शहरी क्षेत्र के अंदर टूरिज्म के कॉम्प्लेक्स आते हैं, चाहे वो मैकपाई की बात हो, शमा गुड़गांवा की बात हो, मैना रोहतक की बात हो, राई सोनीपत की बात हो, स्काईलार्क पानीपत की बात हो, रेड विशो पंचकुला की बात, इन सब को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है साथियों। दूसरा, कर्मचारियों की सैंक्शन पोस्ट 2172 है आज भी,
और संख्या पक्के कर्मचारी 600 से भी कम आ गए हमारे। और टूरिज्म के अंदर इंटरनेशनल मेला हमने सफल तरीके से किया, सभी को लगा करके। और उसके बावजूद भी सरकार की नजरें जो है ना, इसको बेचने की है, चलाने की नहीं है। इसके खिलाफ ये धरना है। और जो अभी कोई ठेकेदार हमारे बीच में आए थे, उसके बिल भी पेंडिंग है, ऐसे और भी कई ठेकेदार हैं, उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है। और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता। आज का ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना किस बात को लेकर? हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। आज स्पेशल 3 महीने से कर्मचारी को तनख्वाह नहीं है, उनके बच्चे भूख की कगार पे हैं, किसी की फीस नहीं भरी जा रही, किसी के दूध का, किसी के किराए का। आज मतलब बड़ी दुख तकलीफ में इसको लेकर के। दूसरा, हरियाणा जो सूरजकुंड में स्पेशल एक एजीएम साहब है, उनके घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए 3 महीने से कर्मचारी को तनख्वाह तो एक अलग बात है, सप्लायर के ड्यूज 1 करोड़ रुपए के एक कम्प्लेक्स के खड़े हैं, उसकी जांच के लिए स्पेशली। उसके अलावा जो ये एलटीसी ना देना, सरकार के नीतिगत फैसले स्पेशल विधानसभा में चर्चा लेकर के और पास किया। 5 कम्प्लेक्स टूरिज्म के औने पौने दाबों में बेचेंगे। वो बेचेंगे तो सही, किसको देंगे? अपने निजी चहेतों को देंगे। उसके विरोध के लिए भी स्पेशल ये धरना है। इन सभी नीतियों के खिलाफ आज का ये धरना दिया जा रहा है। मेरा नाम कश्मीर सिंह, राज्य प्रधान हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी। सर, अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो इससे आगे क्या एक्शन होगा आपका? अगली राज्य कमेटी की मीटिंग करके लंबा आंदोलन का फैसला देने पे मजबूर होगा।